चलिए क्लास 10वीं की ये चैप्टर नंबर 5 है नागरी लिपि। इसका ऑब्जेक्टिव ये क्लास है और सब्जेक्टिव क्लास पहले ही अपलोड हो गया। आप सब पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जाकर आप सबको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी, रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी। तो आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? नगरीय, ग्रामीण, उच्च स्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण परिवेश में गुणाकर मूल्य की क्या होता, शिक्षा कंप्लीट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि के निबंधकार है गुणाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, अमरकांत, रामविलास शर्मा। तो आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षर की कहानी से, अक्षर कथा से, अक्षर ज्ञान से, भारतीय लिपियों की कहानी से। तो आंसर हो जाएगा भारतीय लिपि की कहानी से नागरी लिपि लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में, 1835 में, 1936 में, 1836। तो आंसर हो जाएगा 1935 में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? जब इसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ तो इसका शिक्षा की भाषा क्या होगी? मराठी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? 2009 में, 2008 में, 2010 में, 2011 में। तो आंसर हो जाएगा 2009 में इसका निधन हुआ था। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मूल्य जी ने मिडिल स्तर पर किस भाषा को पढ़ाया? गुजराती, संस्कृत, मराठी, हिंदी। तो आंसर हो जाएगा मराठी भाषा को निम्न स्तर पर उन्होंने क्या किया, मिडिल स्तर पर पढ़ाना प्रारंभ किया था। अक्षर की कहानी किन की रचना है? तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, तो गुणाकर मूल्य की है। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? कहानी, निबंध, उपन्यास, स्मरण। तो आंसर हो जाएगा निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने प्रारंभ हुए? इसका अर्थ है उत्तर भारत से नागरी लिपि कब मिलना प्रारंभ हुआ? 8वीं सदी में, 6वीं सदी में, 9वीं सदी में, 4वीं सदी में। तो हो जाएगा इसका आंसर 8वीं सदी से उत्तर भारत में क्या हुआ, नागरी लिपि के लेख मिलना प्रारंभ हो गया था। नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। तो नागरी लिपि के जो है ना प्रारंभिक लेख कहाँ से मिलना प्रारंभ होते हैं? तो दक्षिण भारत से मिलना प्रारंभ होता है। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20 सदी पहले और 11वीं सदी में। तो आंसर होगा 2 दशक पहले इसका टाइप बना। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, इनमें से कोई नहीं। तो नागरी लिपि जो है ना ब्राह्मणी लिपि में ही लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की टाइप लगभग कितने पहले बने हैं? 2 सदी, 3 सदी, 1 सदी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 2 सदी पहले बने हुए हैं। नेपाली भाषा किस लिपि में है? नेपाली, खसकोरा, नेवारी, देवनागरी। तो आंसर हो जाएगा नेपाली जो है ना देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। मराठी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी, मराठी, ब्राह्मणी, इनमें से कोई नहीं। तो मराठी भाषा भी किस में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि। और नेपाली भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है।
गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? तो गुजराती, बांग्ला, तमिल, मलयालम। तो आंसर हो जाएगा बांग्ला। गुणाकर मूल्य के अनुसार तो नागरी लिपि की बहन किसे माना गया? बांग्ला भाषा को माना गया है, क्योंकि ये भी उतना ही पुराना है। नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख मिलते हैं, तो इसका आंसर हम ऊपर भी बता चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत से। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? सिद्धम, ब्राह्मी, देवनागरी, गुजराती। तो गुप्त काल के टाइम में ब्राह्मणी लिपि का बहुत ही वर्चस्व था। ऐसा नहीं कि देवनागरी नहीं था, देवनागरी भी था, बहुत कम ही मात्रा में था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? 1000 ईस्वी के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास, 1700 ईस्वी के आसपास। तो नागरी लिपि जो है ना 1000 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आ गया था। देवनागरी किसे कहा गया? काशी, मथुरा, हरिद्वार, बनारस। तो देवनागरी जो है ना बनारस काशी को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिद्धम क्या है? योगी, सिद्ध किया गया कार्य, महात्मा, एक प्रकार की लिपि। तो सिद्धम जो है ना एक प्रकार की क्या है? लिपि है। अमोस धवल कौन था? राष्ट्रकूट राजा, राजवेद, विद्वान, कवि। तो ये क्या था? राष्ट्रकूट राजा था। बेतमा कहाँ पर है? पुणे, पटना, इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास। तो बेतमा जो है ना इलाहाबाद के पास पड़ता है। श्रवणबेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? कर्नाटक, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, वैशाली। आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में है, क्योंकि यहीं पर गुप्त ने अपना प्राण त्यागा था। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी, नंदी नागरी, मराठी, मेवाड़ी। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि के नाम से भी जानते हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहदपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। तो आंसर हो जाएगा सरहदपाद। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहदपाद। चलिए नेक्स्ट। मीर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में लिखी है? प्राकृतिक में, अपभ्रंश में, संस्कृत में, हिंदी में। तो आंसर हो जाएगा मीर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई हुई है। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा की पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? महेंद्रपाल की, राजा वरगुण की, राजभोज की, श्री गंग राज की। तो आंसर हो जाएगा वरगुज, राजा वरगुण की मिला है। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनागर शैली, विराट शैली, नागर शैली। तो आंसर हो जाएगा नागर शैली कहते हैं। गुप्त की राजधानी पटना को क्या कहा गया? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, देवनगर। तो आंसर हो जाएगा देवनगर पाटलिपुत्र को कहा गया है। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। तो आंसर हो जाएगा 2500 से अधिक गुणाकर मूल्य ने निबंध लिखे हैं। इस्लामी शासक का प्रारंभ काल है 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी। तो आंसर हो जाएगा इस्लामिक शासन काल का प्रारंभ हुआ था 12वीं सदी से ही। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। तो आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये पहले क्वेश्चन पढ़ चुके, तो भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है। मराठी भाषा किस लिपि से है? तो आंसर हो जाएगा देवनागरी। ये भी क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी।
किसे दिया गया है? काशी को दिया गया है। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश किस राज्य के पालियाम ताम्रपत्र मिले हैं? तो राजा वर्गुन की ताम्रपत्र मिला है। तो ये क्वेश्चन भी पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। गुणाकर मूल्य की जन्म कब हुआ? तो 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तो उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने किस पुस्तक में अपनी पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? संस्कृति, अक्षर कथा, प्राचीन भारत इतिहास, पुरालिपि शास्त्र में। तो आंसर हो जाएगा पुरालिपि शास्त्र में अपनी पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। मराठी कौन सी लिपि में लिखी जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। गुप्त की राजधानी पटना को क्या कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा देवनागरी। क्या कहा गया है? देवनागरी या देवनागरी या देवनगर। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो आंसर हो जाएगा 2500 से अधिक। भारतीय लिपि की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य की। इस्लामी शासक का प्रारंभ काल क्या है? 12वीं सदी। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2009 में। आदि कवि किसे कहते हैं? सरहद बहादुर को। अमोघवर वर्ष कौन था? तो एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। मीर भोज की गलियारा प्रशस्ति किस भाषा में है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।